बहुत पहले की बात है। एक राज्य में मानसी नाम का एक राजा रहता था। वह अत्यंत दयालु विनम्र स्वभाव का था। उसके दो पुत्र थे। एक का नाम था दो पुत्र थे। वह बड़े पुत्र को अपने राजकुमार होने का बहुत अभिमान था, यानी गर्व था। वह न तो किसी से प्रेम से बोलता था और न ही किसी को सम्मान करता था, किसी की इज्जत करता था। जबकि जो छोटा राजा था वह बहुत शांत स्वभाव का और दयालु स्वभाव का था। वह किसी में भेदभाव नहीं करता था। सभी प्रजावासियों को एक सा आदर देता था, एक सा सम्मान देता था। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गए। शिकार करते करते वे बहुत दूर निकल आए और रास्ता भटक गए। वे बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटकते रहे, किंतु उन्हें वापस लौटने का रास्ता नहीं मिला। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। अचानक उन्हें कुछ दूरी पर प्रकाश दिखाई दिया। दोनों राजकुमारों ने अपने घोड़े प्रकाश की ओर दौड़ाए। यह प्रकाश एक लकड़हारे की झोपड़ी से आ रहा था। दोनों राजकुमार झोपड़ी के पास पहुंचे। इसमें बताया गया है कि जब राजकुमार शिकार करने जंगल में जाते हैं तो वह बहुत दूर निकल जाते हैं, यानी वह रास्ता भूल जाते हैं। बहुत देर जंगल में इधर उधर भटकते हुए घूमते हैं तो उन्हें लौटने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता और धीरे धीरे जंगल में अंधेरा होने लगता है। तब उन्हें एक प्रकाश दिखाई देता है। जब तो वह अपने घोड़ों को प्रकाश की ओर दौड़ाते हैं। वह प्रकाश एक लकड़हारे के झोपड़ी से आ रहा था। वह दोनों राजकुमार झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। झोपड़ी का दरवाजा बंद देखकर बड़े राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई, कौन रहता है इस झोपड़ी में? तुरंत बाहर आओ। किंतु झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया। उसने पुनः वही क्रोध भरी आवाज लगाई। तब एक लकड़हारा झोपड़ी से बाहर निकला और नम्रता पूर्वक बोला, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। देखो, जब झोपड़ी के पास वह पहुंचे तो झोपड़ी का दरवाजा बंद था। तब बड़े राजकुमार ने बहुत जोर से आवाज लगाई, क्योंकि वह बहुत गुस्से वाला था। उस झोपड़ी से तुरंत कौन रहता है इस झोपड़ी में? तुरंत बाहर आओ, ऐसा चिल्लाने लगा। तब झोपड़ी से कोई बाहर नहीं आया तो पुनः फिर से गुस्सा होके आवाज लगाई, कौन है इस झोपड़ी में? बाहर आओ। तब लकड़हारा आवाज सुनकर झोपड़ी से बाहर आया। वह विनम्रता पूर्वक प्यार से बोलने लगा, आप कौन है? कहाँ से आए हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। लकड़हारे की बात सुनकर बड़ा राजकुमार आग बबूला हो उठा और अत्यंत क्रोधित होकर बोला, मूर्ख, क्या तुम जानते नहीं कि हम राजकुमार हैं? जल्दी से हमारे ठहरने का प्रबंध करो। लकड़हारे की बात सुनकर बड़ा जो राजकुमार था वह बहुत गुस्से में हो गया और उसे गुस्से से बोलने लगा, हे मूर्ख, तुम जानते नहीं हम राजकुमार हैं। जल्दी से हमारा ठहरने का यानी हमारे रुकने का इंतजाम करो, प्रबंध करो। लकड़हारे को राजकुमार के बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा। उसने भी अकड़कर कहा, मैंने किसी राजकुमार को नहीं जानता। तुम्हारे ठहरने के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। बात बिगड़ती देख छोटा राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, भाई लकड़हारे, इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। बात यह है कि हम जंगल में शिकार करने आए थे और रास्ता भटक गए। अब अंधेरा हो गया है। यदि आप आज रात ठहरने के लिए हमें स्थान दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। प्रातः होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। जब लकड़हारे को राजकुमार ने गुस्से में बोला तो वह भी गुस्से से बोलने लगा कि मैं आप लोगों को नहीं जानता। आपके ठहरने का कोई स्थान नहीं है। जब बात बिगड़ते गई लकड़हारे और बड़े राजकुमार के बीच तो छोटे राजकुमार ने बोला, भाई
लकड़हारे, मैं इनकी ओर से क्षमा मांगता हूँ आपसे। जंगल में शिकार करते करते हम रास्ता भूल गए हैं और अंधेरा हो गया है, तो हमें ठहरने का स्थान दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम प्रातः सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ऐसा छोटे राजकुमार ने लकड़हारे से कहा। छोटे राजकुमार की बातों से लकड़हारा बहुत प्रभावित हुआ। उसने हाथ जोड़कर कहा, आइए राजकुमार जी, यह आप ही की कुटिया है। आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। छोटे राजकुमार की बात सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसने बहुत प्यार से उनसे बातें की। और लकड़हारे ने उन्हें अपने कुटिया में बुलाया और उन्हें आराम से रह सकते हो यह कहा। लकड़हारा दोनों राजकुमारों को झोपड़ी के भीतर ले गया। उसने बड़े प्रेम से राजकुमारों को भोजन कराया और उनके विश्राम का भी उचित प्रबंध किया। प्रातः होते ही दोनों राजकुमार महल की ओर प्रस्थान कर गए। लकड़हारे ने जब दोनों राजकुमारों को झोपड़ी के भीतर लेने उन राजकुमारों को बहुत प्रेम से भोजन कराया, विश्राम करने के लिए स्थान दिया और सुबह होते ही दोनों राजकुमारों को महल स्थान कर गए। और सुबह होते ही दोनों राजकुमार अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए, यानी चले गए। प्यारे बच्चों, जो लोग कटु वचन बोलते हैं वे दूसरों की अपेक्षा के पात्र बनते हैं, जबकि मीठी वाणी बोलने वाले दूसरों का दिल जीत लेते हैं। अतः हमें भी मृदुभाषी होना चाहिए और सभी के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बच्चों, इसमें कहा गया है कि हमें किसी से क्रोधित होकर नहीं बोलना चाहिए, सभी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए और मीठी वाणी बोलकर उनका दिल जीत लेना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।